मोमिनीन की सवाने हयात हमारे लिए एक सबक भी है, एक नमूना भी है कि हमने इस पे अमल करना है। लेकिन हमारे हमारे अंदर जो है वो कुरान मजीद में है ना कि जब कोई गुनाह करता है तो रब ताला उसको मज़ीद ढील दे देता है, वो और गुनाह करता है, फिर और गुनाह, फिर और गुनाह, बढ़ते 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 वो गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, यहाँ तक कि जब तक वो खुद तौबा ना कर ले, वो इरादा ना कर ले, रब ताला उसको हिदायत नहीं देता, रब ताला उसको तौबा की तौफीक नहीं देता। हज़रत जी, हमने बड़ा ही गलत तरीके से अपने मुआशरे को जो है ना क्रिएट कर लिया हुआ है। अपना मुआशरा बड़ा गलत तरीके से हमने बना लिया है और हम बहुत ही गलत साइड पे निकल चुके। आप देखें कि सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, औलियाए उज़्ज़ाम की बार उलमाए किराम जो थे, आपने खिदमत कैसे की, आपने दीन कैसे फैलाया। वहाँ पर यह होता था कि हर बंदा अपने बाप को गुस्ल देना जानता था, वहाँ पर हर बंदा अपने बाप का, अपने भाई का जनाजा पढ़ाना जानता था, अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना जानता था। हम में से है कोई बंदा? हमने ये सारी जिम्मेदारियां मौलवी के ऊपर रख दी हुई हैं। हालांकि ये लफ्ज़ मौलवी जो है वो ये हमारी अपनी क्रिएट शुदा ये एक लुगत है कि मौलवी ने यह सब कुछ करना है। भाई मौलवी क्यों करेगा? आप खुद सीखो। दीन इस्लाम इतना खूबसूरत चीज़ है भाई, आप इसके अंदर पैर तो रखो, आप सीखो तो सही। कभी कभी आपने ये देखा है कि कोई बंदा दुनियादार हो, जिसको हम कहते हैं कि क्लीन शेफ, कुछ भी नहीं है, दुनियादार, निर्रा दुनियादार, कभी उसने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया हो या उसने अपने वालिद का जनाजा पढ़ाया हो? नहीं। हमने ये सब कुछ जो है ये मौलवी के ऊपर रख दिया हुआ। हम भी कर सकते हैं, हम भी ये सब कुछ सीख सकते हैं। दीन इस्लाम सब के लिए बराबर और यकसां है। ये सिर्फ उन्होंने नहीं पढ़ना जो मिंबर पर बैठेंगे या जो मुसल्ले रसूल पर खड़े होंगे, ये उनके ऊपर फ़र्ज नहीं है, हमारे ऊपर भी फ़र्ज है। ये उन पर फ़र्ज नहीं है कि तर्जमा तफसीर वो ही पढ़ेंगे, हमारे ऊपर भी लाजिम है कि हम इस किताब को पढ़ें, इसको समझें कि ये किताब कह क्या रही है। हर चीज़ जो हम ख़रीदते हैं ना, चाहे हम मोबाइल ख़रीदें, चाहे हम कोई मशीनरी ख़रीदें, बड़ी से बड़ी मशीन है, छोटी से छोटी मशीन, जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं ना, उसके साथ एक गाइडिंग किताब होती है, एक छोटा सा किताबचा रखा होता है कि भाई इस मशीन को ऐसे चलाना है, अगर नहीं चलाओगे ये मशीन ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही है ना, मोबाइल ख़रीदें, उसके अंदर छोटी सी किताबचा रखा होता है कि भाई मोबाइल को इस तरह चलाना है, और मोबाइल के अंदर भी लिखा होता है कि यहाँ पर ये चीज़ लगानी है, यहाँ पर ये चीज़ लगानी है। मोबाइल के ऊपर भी लिखा होता है और हम उसी की मदद के साथ उस चीज़ को चलाते हैं। मोटरसाइकिल लेने जाए, उसके ऊपर भी लिखा होता है, साथ एक किताबचा भी मिलता है कि भाई इसको ऐसे चलाना है। गाड़ी लेने जाए, उसके साथ भी सब कुछ मिलता है। अगर हम वैसे ना चलाएं तो बताएं गाड़ी चलती है? नहीं चलती। मोबाइल जैसे बताया गया वैसे ना चलाएं, मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल जैसे बनाया गया, जैसे चलाने का तरीका बताया गया वैसे ना चलाओ तो चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे उसने बनाया है, जैसे उसने बताया है, उसी की हिदायत के मुताबिक वो चलाना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा, वगरना नहीं चलेगा। अगर चल भी जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो हज़रत जी, एक दुनियादार के हाथ से बनी हुई चीज़ बग़ैर किताबचे के हम चला नहीं सकते। तो ये जो रब ताला ने इतना बड़ी मशीनरी बना दी है, इसको हम बग़ैर किताबचे के कैसे चला रहे हैं? इसके साथ भी हमें एक किताब मिली है जिसका नाम कुरान मजीद है। उसको देखकर हमने अपनी इस मशीन को चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, जैसे आज हो गया है। हर चीज़ जो है ख़राब हो गई है। वजह क्या है कि हमने कुरान मजीद को उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह उसको पढ़ने का हक था।
हमने सिर्फ कुरान मजीद को चूमा, सीने से लगाया और वापस अलमारी में रख दिया। अगर पढ़ा भी सही तो उसको उसी तरह पढ़ दिया जैसे लिखा हुआ है। कभी हमने उसका तर्जमा पढ़ने की कोशिश नहीं की, ये कुरान मजीद कह क्या रहा है। कुरान मजीद हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी गुजारने की एक गाइडिंग किताब है। आज हमने उसको भुला दिया और हश्र हमारे सामने। हर दूसरा बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा परेशान है। हालांकि हदीस मुबारक है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उस काम में बरकत आ जाती है, रब ताला की मदद जो है वो शामिल हाल हो जाती है। लेकिन इसमें एक नुक्ता भी है जो इसी हदीस के अंदर लिखा हुआ, जो समझने वाली बात है। बरकत तो आ गई, हमने सुना भी, लेकिन ये भी बात लिखी हुई थी कि जब हम ये अपनी तबीयत बना लेंगे, अपनी तबीयत में इसको शामिल कर लेंगे कि हर काम शुरू करने से पहले रब का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो जब हम गलत काम करने लगेंगे ना फिर हम रुक जाएंगे। क्योंकि हमारी तो आदत है कि हमने बिस्मिल्लाह या रब ताला का नाम लेकर काम शुरू करना है। तो जब हम कोई गलत काम करने लगेंगे और रब ताला का नाम तो हमने लेना ही लेना है, फिर हमारा हाथ रुक जाएगा कि नहीं यार, मेरा ईमान ये गवारा नहीं करता कि काम गलत हो और नाम रब ताला का लूँ।